मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्ययन अपना कर रहे हैं। मंगलाचरण के लिए सब सावधान हो जाओ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भक्तांबर के 2 छंदों का पहले पाठ करेंगे। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभानाम उद्योतकं दलित आपतमोवृतानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्रुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। देवागमन भूयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। क्यों मंगलाचरण करे हैं इतने, उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे प्रसंग अनुसार, क्योंकि वो चर्चा उठेगी अभी। यदि कोई अंधा व्यक्ति चल रहा हो, अंधा व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है बिना किसी मदद के, उसकी बिना किसी लकड़ी के, तो निश्चित रूप से ही वो किसी न किसी गड्ढे में तो गिर ही जाएगा। उसके सामने भी वो गड्ढा हो तो भी सावधानी पूर्वक न चले तो गिर जाएगा। उसी की जगह कोई यदि वो व्यक्ति हो जो देख सकता है, जिसकी आंखें एकदम बढ़िया चल रही हैं, तो वो उस गड्ढे को पार कर सकता है। ये 2 दृष्टांत हो गए। अब तीसरे दृष्टांत में उस अंधे के साथ यदि वो व्यक्ति हो जो देख सकता है, तो वो स्वयं तो अच्छे से चल सकता है, अंधे व्यक्ति को भी अच्छे से चलवा सकता है। अंधे व्यक्ति की उस दृष्टांत में कोई गलती है क्या, जिसमें वो खड्डे में गिर रहा है, वो चल रहा है खड्डे में गिर रहा है, उसकी कोई गलती है क्या? ये नहीं बोलने वाले हैं, उसकी गलती है। सुनो अब उसकी गलती कैसे है। अंधा चल रहा है, अंधे को पता नहीं है वो अंधा है, उसको पता है। अंधे को ये भी पता है कि अगर वो अंधा है तो या तो वो किसी का सहारा लेके चले या कोई डंडा लेके चले। वो दोनों ही काम नहीं कर रहा, तो खड्डे में गिर रहा है, तो उसकी पूरी गलती है। अंधे की गलती क्या है, वो अपने आप को अंधा नहीं समझ पा रहा बेचारा। वो समझ बैठा है कि भाई आंखें तो बहुत परफेक्ट है, बस काला काला थोड़ा दिख रहा है, सो चले जा रहा है, सो गिर रहा है। बात ऐसी चल रही है। मेरा मूल प्रयोजन क्या है इसमें, दृष्टांत से सिद्धांत क्या है मेरा? भाई अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं और हमें अपनी गलती ही नहीं पता, तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं सुनेंगे, उस चीज़ को ऐसे मान लेंगे कि ये अन्य लोगों के लिए कथन है, हमारी तो ये गलती है ही नहीं, और ये सब पे घटित हो जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मात्र अंधा हमें नहीं बनना, और अगर अंधे हैं तो पहले उसको पहचानना है। जो व्यक्ति एकदम परफेक्टली चल पा रहा है, किसी कहीं भी गिर नहीं रहा है, उसकी गलती कुछ भी नहीं है। मतलब उसको पता है कि गड्ढा कहाँ है, उसको पता है उसको वहाँ से पार करना है। यदि आपको पता है आपकी गलती कहाँ है, तो आप उपदेश सुन के उस गलती का निवारण कर सकते हैं। लेकिन अंधे होकर अगर आप यही स्वीकृत नहीं करेंगे कि ये मेरी गलती है या कदाचित मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, तो आप खड्डे में ही गिरेंगे। और वो कौन सा खड्डा होगा? वो संसार रूपी खड्डे में गिर जाएंगे। और तीसरा दृष्टांत,
भाई यदि आपको आपकी गलती नहीं दिखाई दे रही है, आपने कोशिश भी कर ली, क्या पता ना हो, क्या पता हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रही, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलें जिसको वो गलती दिखाई दे रही है। वो अंधा व्यक्ति, उसको नहीं दिख रहा, उसके पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहा है जिसको दिखाई दे रहा है, तो वो दोनों ही खड्डे में नहीं गिर रहे। तो आप भी सहारा लें और ऐसे चलेंगे, यानी उपदेश को सुनेंगे, किसी के साथ तत्व चर्चा करेंगे, अन्य आपस में तत्व चर्चा करें, घर पर ही डिस्कस कर ले आज किस चीज़ की चर्चा आई थी, तो फिर आपका सुनना भी सार्थक होगा और गलतियाँ भी बाहर आ पाएंगी। ठीक है। देव की अन्य भक्ति रूप समझ लिया था, गुरु की अन्य भक्ति रूप समझ लिया था। आज प्रकरण उठेगा अपना शास्त्र का प्रकरण खत्म होगा, सप्त तत्वों का अन्यथा रूप आज प्रकरण भी चालू हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 223 पे, नीचे से अपन देख लेते हैं शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। अब शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, इसमें 3 पॉइंट नहीं लिए हैं, इसमें 2 ही पॉइंट लिए हैं, वो भी उनमें से 1 पॉइंट उसके अंदर से निकल के आता है, तो 3 पॉइंट डायरेक्टली नहीं है, तो 2 ही पॉइंट है। एक तो 3 में से जो पहले 3 की चर्चा आ चुकी है पॉइंट्स की, किन पॉइंटों की पहले चर्चा आ चुकी है, किन 3 बिंदुओं से निराकरण करा है देव और गुरु का। एक पॉइंट यहाँ से कोई बताएगा, कोई सा भी, आप रैंडमली ही बता दें, कोई सा भी। पहले पॉइंट किसका आया या कौन से 3 पॉइंट्स में से निराकरण करा है? चलो कोई बात नहीं, मैं अध्यापक हूँ, मैं बुलवाता हूँ, आप लोग बोलिएगा। पहले पॉइंट आया है यथार्थ गुण को नहीं समझना। बोलिए, यथार्थ गुण को नहीं समझना। तो देव के यथार्थ गुण नहीं समझता, गुरु के भी यथार्थ गुण नहीं समझता, और शास्त्र में भी कथित नहीं, शास्त्र में यथार्थ गुण वाला प्रकरण नहीं छिड़ा है। ठीक है, यथार्थ गुण वाला यहाँ नहीं है। दूसरा पॉइंट, अति व्याप्ति दोष। अति व्याप्ति दोष का खंडन होता है। देव में अति व्याप्ति दोष खंडित हो रहा है, गुरु में अति व्याप्ति दोष खंडित हो रहा है, शास्त्रों में भी अति व्याप्ति दोष खंडित होगा। और तीसरा पॉइंट, दादा का सबसे फेवरेट, कर्तावाद का निषेध, यानी अकर्तावाद की सिद्धि हो रही है, मतलब कर्तावाद का निषेध कर रहे हैं। बोलिए, कर्तावाद का निषेध कर रहे हैं। बोलना ही पड़ेगा, सबकी आवाज़, जिससे पूजन में आती है ना, बस वही मेरे को यहाँ आवाज़ चाहिए। कर्तावाद का निषेध करता है। कर्तावाद का देव में निषेध करा है, कर्तावाद का गुरु में निषेध करा है। शास्त्रों में कर्तावाद वाली बात नहीं आती है, क्योंकि शास्त्रों में कर्तावाद आप कैसे मान सकते हैं। ठीक है, वो यथार्थ गुण वाली बात है ना, वो अव्याप्ति दोष यानी अति व्याप्ति दोष से वो बात निकलती है, तो उसके एकदम फ्रंट पे चर्चा नहीं आई है, लेकिन अंदर गर्भित रूप में उसकी चर्चा निकली है। ठीक है, पढ़ते हैं, आप नीचे से देखिए लास्ट पैराग्राफ सबसे, कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य हैं। केवली पूज्य हैं इसलिए इनकी बातें पूज्य हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। क्या बात है, पूरा मेरे साथ उच्चारण करा है, मैं तो पसंद आ गई है, मतलब और पहले ही आ गए थे, आज और आ गए, मुझे और राग हो गया इनसे। क्या बात हो गई, शास्त्रों में गुणों की चिंतन करा है, या शास्त्र किन मान लीजिए किन सिद्धांतों की ओर आपको लेके जाता है, उनकी शास्त्रों में चर्चा करी है, उन्हें यथार्थ रूप से नहीं समझ पाता। भाई ये शास्त्र हमें दया सिखाते हैं, इसलिए हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं। द्रव्यानुयोग हमें आत्मलीनता सिखाता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। चरणानुयोग हमारा आचरण सुधारता है, इसलिए हम चरणानुयोग का अध्ययन करते हैं। यदि ऐसे दृष्टि से अध्ययन करेंगे, मात्र इसी दृष्टि से अध्ययन करेंगे, तो ये तो अन्य मतों में भी हो रहा है, इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति भी आ जाएगा, और आपने यथार्थ गुण नहीं समझा कि ये सब किसके लिए हैं, क्या हैं, किस प्रयोजन से इनका करना है आपको अध्ययन। आप विषय वस्तु देखकर अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपत्ति नहीं है, मात्र विषय वस्तु देखकर अध्ययन करने में आपत्ति है, क्योंकि फिर उसमें आप चयन कर रहे हैं। जैसे कि 10 लक्षण चल रहे हैं अभी, आप किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके प्रवचन सुनने आए, ये गलत बात आ जाएगी। व्यक्ति विशेष आप ऐसे नहीं कर रहे, आप सबके प्रवचन सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सब सारे कार्यक्रम अटेंड कर रहे हो, चाहे मैं हूँ, भैया हैं, या बाहर से भी कोई आ जाए, आप सबके प्रवचनों में बैठे हो। लेकिन किसी दिन कोई विशेष व्यक्ति आ जाए,
और आपने चित्त में ये ले लिया कि ये व्यक्ति आज आया है तो इनके प्रवचन तो हमें सुनने ही हैं। यदि इस उद्देश्य से आप प्रवचन में आए तो फिर उस व्यक्ति का आना भी सार्थक ना हो पाएगा और आपका भी प्रवचन में आना सार्थक नहीं हो पाएगा, चाहे प्रवचन में आने वाली क्रिया कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि उद्देश्य आपका गलत था। हाँ, उस व्यक्ति की समझाने की शैली अच्छी हो सकती है, उसका विषय अच्छा हो सकता है, तो आप ये सब देखिए, भाई ये व्यक्ति ये विषय ले रहा है तो अपन को ये विषय अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए चल सकते हैं। बाद में वो व्यक्ति भी अच्छा है ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकांत मानने में आपका दोष आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब उदाहरण एक और ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये उदाहरण आपको पता है मैं कहाँ से लूँगा, तो आप ही बताइए कि मैं ये उदाहरण कहाँ से लूँगा। पीके के मैं इससे उदाहरण लूँगा। मैं फिर से अब उसको उठा रहा हूँ क्योंकि वो तो आप अच्छी चीज़ है, उसको उठाने योग्य वो चीज़ है। पीके में शास्त्रों की चर्चा कहाँ आई है, किसी को आइडिया है? उसने पूरी मूवी में एक ग्रंथ भी नहीं उठाया था, उसने कुछ भी नहीं उठाया, क्योंकि अगर एक चीज़ को वो उठाता ना तो उसकी मूवी चलती नहीं, तो उसने कुछ भी नहीं उठाया उसकी मूवी में। लेकिन उसने ग्रंथों को बहुत अच्छे से टारगेट किया है। कैसे किया है, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? मंदिर में प्रक्षाल वाला सीन, ठीक है, मिलता जुलता है, बहुत बढ़िया पकड़ लिया उन्होंने। मंदिर में प्रक्षाल वाला सीन कैसे, मैं समझाता हूँ। एक सीन आता है एकदम शुरुआत में जिसमें बहुत इमोशनल गाना चल रहा होता है कि इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है अपने एक रिमोट को पाने के लिए, तो भगवान की सब चीज़ें करने लगता है। वो क्या करता है, जितने भी अन्य मतियों में और अपने मत में भी, उसने जैनों को भी डेरे में लिया है। एक सीन आया था उसमें भी उसने सबको लिया है। हाँ, वो प्रक्षाल वाला सीन जो आया था ना, उसने वो भी दिखाया था। क्या दिखाया था उसने उसमें कि भाई मेरे को ये चाहने के लिए मैंने सारी चीज़ें करी हैं जो भगवान मुझसे कह रहे हैं। उसने अपने पीठ पे वो तलवार जैसी जो चीज़ थी उन्हें मारी तो उसकी पीठ पे खून आ गया। भाई उसने बहुत वो ऐसी कोई क्रिया करी, ज़मीन पे लोट पोट के मंदिर तक जाना, भाई वो उसमें गंगा या किसी चीज़ में डुबकी लगा के बाहर आना। फिर अपने प्रक्षाल का सीन आता है, प्रक्षाल वो नहीं कर रहा, बस खड़े होकर देख रहा है, लेकिन प्रक्षाल का सीन उसमें आ जाता है। उसमें उसकी वो भाव तो यही है कि मेरे को ये देखने से कम से कम वो चीज़ मिल जाए। ये चीज़ कहाँ से आती है, अन्यथा देव में तो चली जाएगी ये चीज़, लेकिन शास्त्रों से आती है, क्योंकि शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हैं कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, इनसे पुण्य बंध होता है और पुण्य बंध से कार्य की सिद्धि होती है, और इसलिए अपन ने उस चीज़ को ले लिया। मतलब हम शास्त्र में यथार्थ कथन को समझ नहीं पाए और शास्त्र के गुण को अपन या मूल भाव को अपन बिल्कुल नहीं ग्रहण कर पाए। वो भी नहीं ग्रहण कर पाया था तो उसने समझ लिया कि ये सब करने से होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं और फिर उसका जैसा जो चला सो चला। शास्त्रों में लिखा है वीतरागता का पोषण करना है, उसके पूर्वक आपके कार्य जो होंगे वो सिद्ध होंगे। उसको न समझते हुए यदि हम इतना ही ले लें कि पूजन से पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध से पैसा धन इत्यादि आता है, तो फिर अपन ने शास्त्र के भाव को भी नहीं समझा। ठीक है, सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र यानी वेदांत आदि में भी पाया जाता है। वो वेदांत आदि का जिस समय नाम लिया उस समय अतिव्याप्ति दोष भी आ गया। आपने दया दान इत्यादि से अपने शास्त्रों को माना था, सो वेदांत आदि में भी बहुत दया दान का पालन होता है। कल ही मैंने वो मुस्लिम वाला उदाहरण दिया था, वो उनके सारे शास्त्र अनुसार ही वो उनका प्रयोजन है पूरा। ठीक है, अगले पेज पे, तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करता है। यानी कर्णानियों की शास्त्रों की महिमा किससे आ रही है, उनके कर्म के विस्तृत वर्णन से, उनके तीन लोक के विस्तृत वर्णन से। सो ये बात बिल्कुल भी गलत है, उनमें वर्णन तो है लेकिन इनकी महिमा नहीं आनी चाहिए, मात्र इनकी महिमा नहीं आनी चाहिए। परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने, यानी सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता इनमें, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और सच्चे रत्नत्रय मोक्ष मार्ग दिखलाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। एक कथन भी आता है ऐसे, जैन धर्म की सबसे बड़ी चीज़ जो उसने अपने भक्तों को दी है वो क्या दी है, भक्तों को भक्ति का गुलाम नहीं बनने दिया जैन धर्म ने, या भक्तों को भक्त रूप में या भक्ति के गुलाम से जैन धर्म ने हटा दिया।
किस धर्म के भगवान साक्षात ये कहते हैं कि भाई तुम मेरी पूजन भक्ति मत करो, तुम मेरा उपदेश ही मात्र मत सुनते रहो। कौन कहता है ऐसे? भाई जैन धर्म के अलावा तो मुझे अभी तक कोई नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा अन्य मतियों में भी ये कथन नहीं मिलता कि पूजन भगवान इत्यादि की नहीं करो। यहाँ साक्षात कह रहे हैं भाई तुम सिर्फ पूजन करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, करते रहो। तुम जिनकी पूजन कर रहे हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तुम जिस जगह से पूजन कर रहे हो तुम वहाँ से भी हिलने नहीं वाले। मतलब संसार अवस्था में पूजन कर रहे हो तो संसार अवस्था से तुम हिलने भी नहीं वाले, तो तुम करते रहो पूजन, उससे तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए ये उत्कृष्टता जो है शास्त्रों की, उनका कथन पद्धति जो है वो अपन को जाननी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक और उदाहरण मैं लेता हूँ, लेकिन इसमें मैं गुरु और शास्त्र दोनों को ले रहा हूँ। अब कहाँ से लूँगा मैं? अरे बताओ तो। गलत है, गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए। पीके से अब उदाहरण नहीं है, अब दूसरी मूवी से उदाहरण है। ये अक्षय कुमार की मूवी थी, अक्षय कुमार और परेश रावल की OMG वाली मूवी थी। OMG वाली भी धर्म वाली मूवी थी अपनी। एक बंदे की दुकान गिर जाती है, किससे? अर्थक्वेक से, यानी धरती हिलती है, उसकी दुकान गिर जाती है। दुकान में क्या बेच रहा होता है? वो भगवान को दुकान में बेच रहा होता है, अच्छी उसकी सेल वगैरह सब लगी होती है। उल्टा उसका ये भी रहता है भाई कोई अन्य व्यक्ति साधारण खरीदे तो उसको तो अपन नॉर्मल दाम पे देंगे, ये जो विशेष वाले हैं ना पुजारी इत्यादि जो आते हैं, इनको डबल दाम में देंगे हम, और ये ले भी लेंगे, और उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। लेकिन उसका पूरा परिवार बोलता है भाई तू भगवान के साथ अन्याय कर रहा है, भगवान तेरे साथ अन्याय करेगा, मतलब अन्याय नहीं, तेरे को पाप देगा। भगवान ने उसकी वो गिरा दी, मतलब पृथ्वी ने गिराई, उसने भगवान समझ लिया और उसने केस फाइल कर दिया। ठीक है, ये तो मूवी मैंने आपको बता दी। अब आपका चित्त भटक गया, अब मैं सिद्धांत की ओर इसको लेके आऊँगा। उसमें गुरु और शास्त्र, उनको अन्यथा रूप कैसे दिखाया है, मतलब व्यक्ति अन्यथा रूप ग्रहण कैसे कर लेता है, इसके दो उसमें सिद्धांत दृष्टांत है। साक्षात दो दृष्टांत है। पहला दृष्टांत, इसमें शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है उसको नहीं समझा। किसने नहीं समझा? गुरुओं ने नहीं समझा। गुरुओं ने तुम्हें बताया, तुमने गुरुओं को भी गलत माना, तुमने स्वयं भी परीक्षा नहीं करी, तो तुम्हारा फल गलत हो रहा है। इसमें परीक्षा मूल है और गुरु और शास्त्र मूल है। सब सुनना, क्योंकि सिद्धांत आपको निकालना है, दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दृष्टांत सरल है और सिद्धांत तो है ही वैसा। दृष्टांत ऐसा है, उसका अपना मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम भी, अच्छा उसका नाम भी कांजी होता है, तो उसमें भी वो एक सीन न्यूज़ में आता है, वो उसका मैं बोल नहीं रहा, लेकिन एक आ जाता है उसमें सीन, आप समझ लीजिएगा, वो अपने साथ भी बहुत अच्छे से रिलेट हो जाता है, न्यूज़ में उसका आता है। चलो, उसका दृष्टांत ऐसे है, वो जाता है लॉ कोर्ट में सबके सामने और वो एक अपनी कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है कहानी जी? मैं आप ही के एक धर्म गुरु से बोलता है कि मैं आप ही के भगवान, आप ही के मंदिर के सामने गया था, आप ही के मंदिर के सामने गया और उस पुजारी से मिला, तो उस पुजारी ने मुझसे बोला, अरे आप भगवान पे केस कर रहे हो ना, ऐसा करो इस मंदिर में जाओ, ये दूध चढ़ा दो 1 लीटर और आप केस जीत जाओगे। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, केस तो जीतना है, चलो चलते हैं। तो वो वहाँ पहुँचा, उसने दूध की सबसे पहले लंबी लाइन देखी, दूध की लंबी लाइन देखी और उसने दूध भी खरीद लिया। उसने सोचा भाई अंदर कोई पीने वाला होगा, अंदर कोई भी पीने वाला नहीं था। एक शिवलिंग रखा हुआ था अंदर, यानी वो जो काले आकार में मूर्ति नीचे बनी होती है, वो शिवलिंग नीचे रखा था। उसने सोचा चलो इसके नीचे से एक छेद जा रहा है, छेद से दूध बाहर जा रहा होगा, तो फिर बाहर तो कोई अवश्य इसको इकट्ठा कर रहा होगा और पी तो रहा ही होगा। बाहर गया वो, बाहर भी उसे कोई नहीं मिला, वो सारा दूध गटर में जा रहा था। दूध में से मात्र वो उसने दृष्टांत दिखाया, अष्टद्रव्य या द्रव्य जो उनके होते हैं उसको छाट के, क्योंकि वो महंगे होते हैं ना, तो उसको छाट के निकाल रहे हैं और दूध पूरा गटर में जा रहा है। बाहर भिखारी बैठा था, वो गटर के पास ही बैठा था, लेकिन बेचारा गटर से दूध कैसे पिए, तो उसने उसको दूध दे दिया और भिखारी ने क्या बोला, भगवान तेरा भला करे। लोग बहुत तालियां बजाओ, उनने बजाई थी, लेकिन ठीक है अपन रहने देते हैं बात को। फिर और उसने सबको लिया, उसने मुस्लिमों को बोला भाई तुम मुस्लिम चादर नहीं, सिख चादर उड़ाते हैं, मुस्लिम भी करते हैं ना शायद से, वो चादर उड़ाते हैं, वो चादर उड़ाते हैं, तो तुम चादर भी उड़ा रहे हो, इससे अच्छा तुम जिन पे उड़ा रहे हो, इससे अच्छा अपने मस्जिद के बाहर जाओ, उन गरीबों को दो तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। और फिर
उनको तेल, क्रिश्चियंस को बोला कि तुम इतना इतना तेल बर्बाद करते हो, इससे अच्छा तुम किन्हीं गरीब को दे दो, तो उनके बच्चे उस तेल में आग जला के पी सकते हैं। पूरा दृष्टांत आ गया, मूवी सबके दिमाग में आ गई, सबका चित्त भटक गया। अब दृष्टांत पे आप लेकर आओ, क्योंकि मेरा भी चित्त भटक चुका है। अब मैं बात कर सकता हूँ पूरी मूवी की 1.5-2 घंटे। तो दृष्टांत आपको बताना है, इसमें गुरु और शास्त्र का अन्यथा रूप कहाँ और कैसे आ रहा है। गुरु और शास्त्र का अन्यथा रूप इस पूरे दृष्टांत से कहाँ निकल रहा है। कोई भी एक छोटा सा गैस ही कि शास्त्र में गलत कथन था और गुरु ने गलत समझ लिया। कोई भी तेज बोल दीजिए, मैं को हिंट भी मिल गया तो मैं आंसर बोल दूंगा। वो तो गुरु ने बोला, ठीक है। एक चलो आधा आंसर आ गया, अब मैं पूरा ही बोल देता हूँ। शास्त्र में कथन ऐसा मिला कि मेरी पूजा भक्ति करो सो तुम्हारा कार्य होगा, ऐसा ऐसा मिला उसमें। लेकिन पूजन भक्ति कहने के पीछे भाव मुख्य थे। भाई भगवान भी जाते हैं, तुम्हारे भाव हो पूजन करने के, उन्हें तुम्हारे द्रव्यों से मतलब नहीं है। मूर्ति थोड़ी ना कुछ पिएगी, तो उन्हें तुम्हारे द्रव्यों से मतलब नहीं है, भाव तुम्हारे होने चाहिए भक्ति के, सो तुम्हारा काम पूरा होगा। उनने भाव वाली बात समझी नहीं, उन गुरुओं ने भी भाव वाली बात समझी, लेकिन तुम्हें नहीं समझाने के लिए और थोड़े 10-20 रुपए पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए उनने ये बोला कि तुम दूध चढ़ाओ। वो पुजारी के साक्षात सब शब्द कि तुम दूध चढ़ाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने दूध खरीदा, वहाँ पैसे गए, उसने दूध फिर वहाँ कर दिया। अब बहुत जगहों पे तो दूध को भी फिर रीयूज़ कर लेते हैं भाई। अब उस मूवी के बाद कुछ तो करेंगे मंदिर, तो वो दूध को ही रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिर से बेच रहे हैं और उनका और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दान इत्यादि उनको सब मिल रहा है। ये गुरु के अन्यथा कथन थे, ये तुमने सुने, यानी उन भक्तों ने सुने। उन भक्तों ने बिल्कुल भी परीक्षा नहीं करी, बिल्कुल भी विचार नहीं करा, और उनने जो जैसा था सो वैसा कर लिया। समझ गए सब? गुरु और अन्यथा उसकी परीक्षा कैसे करनी होती है। उसमें एक और शुरुआत में एक सीन आता है जिसका पाठ आपने अभी करा था। मतलब उस पाठ में आपको या तो वो मूवी दिखनी चाहिए थी या उस मूवी में आपको वो पाठ दिखना चाहिए था। मैं बताऊं कौन सा सीन था वो? मैं सीन बताता हूँ, मैं जिस पाठ आपने करा था अभी भक्ति में उसको भी बताता हूँ, लेकिन लाइनें आप मेरे को बताओगे, ठीक है? सब सोच लीजिए क्या थी, लाइनों का भाव बता देना, फिर अपन लाइन का पाठ कर लेंगे, ठीक है? सीन उसका ऐसा था, शुरुआत में उसकी मम्मी होती है, वो ऐसे काम करती है कि मैं पूजा कर लेती हूँ उसके पति के लिए, जिससे उसके पति के जो शुद्ध अशुभ भाव है उनका क्षय हो जाए। तो वो उसकी बेटी ही बोलती है वहाँ पे कि आपके पूजन करने से इनके कर्मों का क्षय कैसे होगा, मतलब इनके कर्म कैसे कम होंगे। और वो खुद ऐसे उदाहरण देता है कि मैं चार्जिंग तो यहाँ लगा रहा हूँ इस फ़ोन में, और चार्ज वो दूसरा फ़ोन हो रहा है, ब्लूटूथ कनेक्शन कहीं और कनेक्ट हो रहा है। ये समझ गए आप? एक जगह पूजन कर रहे हैं और दूसरों के कर्म क्षय हो रहे हैं। आपने ये कहाँ पढ़ा है? अब भी युगल जी के उस पार्ट में, स्वयं किए जो फल शुभाशुभ, वो वाली जो लाइन आई है, वो लाइन याद है उसको? स्वयं किए जो फल शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर मैं स्वयं कर्म के फल कर रहा हूँ और उसका फल मुझे कोई और दे रहा है, तो मेरे किए हुए फल भी निष्फल हो जाएंगे, ठीक है? समझ गए? इसके लिए उदाहरण एक और दिया जाता है। थाली आपके सामने रखिए, आपका दोस्त बैठा है, उसके सामने भी थाली रखिए, आपने उठाया और इसको खिला दिया, अब उसकी थाली का क्या होगा? सो कर्म का भी ऐसा ही सिस्टम है। आप कुछ कर रहे हो और दूसरा आपको फल दे रहा है, तो फिर आपके कर्मों का क्या होगा? वो करना निरर्थक हो जाएगा। वैसे तो ये अन्य मत के खंडन की लाइन है, लेकिन अपन भी इसको अच्छे से घटित करके समझ सकते हैं, ठीक है? विषय सबको एकदम ध्यान में सब बढ़िया चल रहा है। मैंने शुरुआत में आज 2 नए मंगलाचरण किए, भक्तांबर स्तोत्र और देवागम स्तोत्र। भक्तांबर के शुरुआत के 2, देवागम का पहला, और ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। भक्तांबर के पहले 2 पूरी भगवान की प्रशंसा करने वाले हैं, भगवान की ये चंवर इत्यादि लगते हैं, देव आके इनके चरण स्पर्श करते हैं, 100 इंद्र इत्यादि आते हैं, सब करते हैं। पूरा पहले 2 श्लोकों में अच्छा लिखा है, और देवागम में इसी के विपरीत लिखा है कि इन सब के कारण तुम महान नहीं हो। समझ गए शास्त्र की कथन पद्धति? शास्त्रों में लिखा है
कि इनके इतने सारे विभूषण इत्यादि होते हैं, समोशरण इंद्र द्वारा बनाए जाते हैं। वो इंद्र कौन होते हैं? उन इंद्रों के विकल्प में भी ये चीज़ आ जाए कि मेरे को किसी व्यक्ति की, मेरे को ये व्यक्ति पसंद नहीं, वो व्यक्ति गायब हो जाता है। गायब मतलब डायरेक्ट, फिर निज आयु क्षय से मरण नहीं, निज इंद्र से ही मरण हो, ऐसा प्रसंग। इतने शक्तिशाली होते हैं भाई साहब, इंद्रों की शक्ति बहुत अधिक होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अधिक है उनकी शक्ति। कैसे निरूपण कर दिया, कुछ तालमेल नहीं है, बस बोले जा रहे हैं और इंद्रों का नाम दे दिया। वो इंद्र इन भगवान के सेवा कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं भाई, समोशरण की रचना कर रहे हैं, वहाँ ऊपर से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं ये लेके आओ, ये सामग्री से बनेगी। और अंतर्मुहूर्त के लिए ही इंद्र द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है वो नियमित रूप से अंतर्मुहूर्त के लिए ही रहती है, और ये चीज़ें अन्य चीज़ों में भी लागू हो जाती है। अंतर्मुहूर्त के लिए ही वो चीज़ को बना रहे हैं। ऐसे इंद्र के बाद भी आप पूजनीय नहीं हो। इन इंद्रों के द्वारा तो कोई भी पूजनीय नहीं है, क्योंकि ये इंद्र तो चक्रवर्ती इत्यादि के सामने भी हाथ जोड़ लेते हैं, और वो चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। इसलिए आप इन सब के कारण तो नहीं हो। ये शास्त्रों में आपके कथन पद्धति वाली बात आ गई, ठीक है। चलो, अब उसमें एक और उदाहरण था, लेकिन वो मैं कल सुबह ले लूँगा, उसी मूवी से था, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, मूवी ही हो जाएगी, तो अपन थोड़ा सप्त तत्व का समझ लेते हैं, फिर अपन बात ख़त्म करेंगे, ठीक है। सप्त तत्व का अन्यथा रूप, आप सबने ये पाठ सुना होगा, पढ़ा होगा, निश्चित रूप से बहुत सरल पाठ है, क्योंकि ये पहले से ही अपन को विषय बहुत कुछ ज्ञात है। तो मेरी या तो एक राय रहेगी, आप लोग पढ़ के आइए और कुछ अंशों पे अपन चर्चा करेंगे और मैं प्रश्न पूछूंगा, मतलब, और फिर मेरे को तुरंत उत्तर चाहिए, और मात्र उनसे उत्तर नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से भी कुछ एकाध उत्तर तो अपेक्षित है, क्योंकि सब तत्व का सब जगह पाठ आता है। आपके 6 डाला में आ रहा है, आपके वीतरा विज्ञान तक में, इन शास्त्रों मतलब इन किताबों में भी आपके ये पाठ आ चुका है, इसलिए उसकी चर्चा अपन जब करेंगे तब उसको अच्छे से देखेंगे। सब तत्व पे अपना शुरुआत का ही अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। शुरुआत में एक श्लोक दे रखा है हाईलाइट करके, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सब बोलेंगे इसको अच्छे से, तत्वार्थ सम्यक दर्शनम, उच्चारण का ध्यान रखते हुए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्व सूत्र की कक्षा वाले ये जानते हैं कि तत्वार्थ में तत्व और अर्थ को क्यों लिया है। क्यों लिया है? तत्व से पदार्थ लिया है, अर्थ से पदार्थ का भाव लिया है, ठीक है। अगर व्यक्ति सिर्फ वस्तु को समझेगा तो उसके भाव को नहीं पकड़ेगा तो उसको आपत्ति होगी, वो वस्तु नहीं समझ रहा। और व्यक्ति यदि वस्तु के सिर्फ भाव को पकड़ेगा तो वो वस्तु की पहचान नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। इसका आपके जीवन में भी बहुत उपयोग है। 2-3 उदाहरण, क्या मैं बहुत उदाहरण पहले दे चुका हूँ, एक नया उदाहरण आपको देता हूँ। मुझे बताइए, जब बच्चे माता पिता से लड़ने वाली उम्र में आ जाते हैं, जब एकदम घर के विद्रोह में एकदम माँ ने ये बोल दिया कि ये करना है सो नहीं करा, पिता ने बोला ये करना है सो नहीं करना, हम अपनी राय पे चलेंगे, ये वाला जो विचार मान्यता आ जाती है, ये किस सोच से आती है कि भाई माता पिता तो दूसरे जनरेशन के हैं, वो अपनी जनरेशन को नहीं समझते। इसका तत्व और अर्थ से क्या रिलेशन? भाई उसने ये तो जाना है कि माता पिता कौन है, उसने तत्व समझ लिया, लेकिन उसने माता पिता का भाव नहीं समझा। यानी वो अभी भी माता पिता को संगी पंचेंद्रिय के रूप में देख ही नहीं रहा है, वो तो बस पंचेंद्रिय मान रहा है और असंगी और मान रहा है। भाई माता पिता दूसरी जनरेशन के हैं, मतलब पहले की जनरेशन के हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आजकल की चलने वाली चीज़ों को ना समझ पाएँ। भाई संगी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ समझ तो पहचानेगा ही, तुमसे ज़्यादा अधिक ज्ञान है तो कुछ ना कुछ समझ तो होगी उनके अंदर। जब वो इतना नहीं देख पाता कि मेरे सामने वाला व्यक्ति भी इस परिस्थिति को समझ सकता है, यानी संगी पंचेंद्रिय यानी भाव नहीं पकड़ रहा वो तत्व का, तब उसको लगता है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर लड़ाइयाँ चालू होती है। ये तत्व और भाव का है, और ये लगभग बच्चों की लड़ाई में नहीं होती है, लगभग हर एक की लड़ाई में ये चीज़ होती है। किन्हीं भी 2 सामान्य व्यक्तियों की लड़ाई जब होती है तब यही होता है, वो एक दूसरे की बात को नहीं, वो एक दूसरे को ही योग्य नहीं समझ रहे, वो एक दूसरे को अपने आप से कम समझ रहे हैं। तत्व यानी उनने ये तो जाना सामने वाले व्यक्ति पंचेंद्रिय है, मन सहित संगी है, लेकिन भाव नहीं समझ पा रहे कि भाई यदि संगी व्यक्ति है तो उसमें समझ भी होगी, उसमें तालमेल बैठाने की भी शक्ति होगी, वो उनको नहीं समझ रहे, सो जम के लड़े जा रहे हैं, ठीक है।
नहीं नहीं, अभी 1 सेकंड, पैर मत कुचो, 2 मिनट और हैं मेरे पास, ठीक है। तथा शास्त्रों में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र 1 का दूसरा अध्याय ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसा जीवादि तत्व लिखा है वैसा आप सीख लेते हैं और वहाँ उपयोग लगाते हैं, औरों को उपदेश देते हैं, परंतु उन तत्व का भाव भाषित नहीं होता, भाव नहीं समझ पाते, भाव को ग्रहण नहीं कर पाते। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है, उसके भाव का नाम ही तत्व कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा, भाव वासना कैसे होगी। माता पर निबंध लिखने से ज़्यादा कठिन माता की सेवा करना होता है, या पिता पर निबंध लिखने से ज़्यादा कठिन पिता की सेवा करना होता है। तत्व को समझने से ज़्यादा कठिन उसके भाव को समझना होता है, ठीक है। मैंने इस प्रकरण के लिए उदाहरण तैयार नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे हैं? टोडरमल जी ने खुद ही 3 उदाहरण दे दिए हैं जो एकदम सटीक बैठते हैं। पहला उदाहरण एक म्यूज़िक टीचर का दिया है, एक गायन शिक्षक का और एक गायन शिक्षक के शिष्य का। गायन शिक्षक अपने शिष्य को यानी उस विद्यार्थी को गाना सिखा रहा है। सो नीचे उसमें सबसे पहली लाइन में लिखा है, अर्थशास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छा, रागों का स्वरूप, या मतलब ऊपर नीचे स्वर को लेके जाना, इन सब के बारे में ज्ञान करवा रहा है। सो विद्यार्थी ने इस चीज़ का ज्ञान तो कर लिया कि कौन सा स्वर ऊपर लेके जाना है, कौन सा नीचे, परंतु उन स्वर के भाव को नहीं समझ पाया, उन स्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाया। तो उससे जब पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्वर है तो वो बता तो देगा, लेकिन उनमें खुद कुछ नहीं कर पाएगा। मात्र जो दूसरे जैसे गा रहे हैं वैसे स्वयं तो गा लेगा, लेकिन अपने हिसाब से कुछ नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्वरों के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा। अब एकदम नीचे आ जाइए, नीचे कहाँ, नीचे से तीसरी लाइन, जैसे हिरन स्वर राग आदि का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। एक उदाहरण में एक व्यक्ति स्वरों को जानता है लेकिन भाव नहीं जानता। दूसरे उदाहरण में वो हिरन स्वर को नहीं जानता लेकिन भावों को जानता है। स्वर को कैसे नहीं जानता? उसे नहीं पता ऊपर नीचे वाले राग क्या होते हैं, लेकिन उसे जब लकड़ी टूटने की आवाज़ आएगी तो उसे भली भांति पता है कि अब उस पर खतरा आ चुका है, उसको वहाँ से भागना होगा, ये उसको भाव पता है। 2 उदाहरण दिए, दोनों में विपरीत परिस्थिति। एक में व्यक्ति को तत्व पता है, अर्थ नहीं पता। एक हिरन को अर्थ पता है, तत्व नहीं पता, लेकिन जिसको अर्थ पता है वो भली भांति तत्व का भी निरूपण कर पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तालमेल बैठा पा रहा है। इसको अगर आप अपने उदाहरण से समझेंगे, एक ऐसा उदाहरण से, तो जैसे कि आपने किसी को कोई नया है जो खाना अभी बनाना सीखा है, तो उसने नया सीखा तो सब चीज़ मेजर करके डाल रहा है। भाई 1 टेबल स्पून नमक बोला है तो उसने अच्छे से मेजर करके डाला। 1 चम्मच घी बोला है तो उस चम्मच को और घी दोनों को अच्छे से मेजर करके डाला। अब ऐसे व्यक्ति के हाथ से आपने रसगुल्ले खाए सो ठीक है, जैसे स्वाद था अच्छा आ गया। अब दूसरे साइड पे ये सारी अपनी माताएं बैठी हैं। ये दृष्टांत आपके लिए हैं, वो माताएं हैं जो सालों से इन चीज़ों को बना रही हैं। उनने बहुत बार गुलाब जामुन वगैरह घर पे शोध कर भी बनाया है। उनने गुलाब जामुन बनाया और आपको खिलाया। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? अब हो सकता है उनके डर से आप कह रहे हो कि उनके हाथ का अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर घर तो उन्हीं के साथ जाना है। लेकिन सच बात तो यही है कि जिसने सालों से बनाया है उन्हें ज़्यादा अच्छे से उनके हाथ से लगेगा। क्यों लगेगा? एक व्यक्ति जो पहला सब मेजर करके बना रहा था उसे तत्व तो पता है, भाव नहीं समझ में आ रहे। लेकिन अभी इन माताओं से आप पूछो कि इनने नमक कितना डाला, तो ये बोलेंगी मैंने 1 चिमटी नमक डाली, उसमें कितना नमक था किसी को नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, लेकिन भाव ज़रूर इन्हें पता है, तत्व नहीं पता, और वहाँ से अर्थ अच्छे से निकल रहा है। अपनी ये चर्चा हुई है, मेरे को 1-2 और उदाहरण लेने थे लेकिन फिर अपनी समय सीमा है, तो अपन आज प्रकरण यही ख़त्म करते हैं। थोड़ा आगे का मैं प्रकरण का रूप बताऊं, 7 तत्वों के पूरे अन्यथा रूप को अपन देखेंगे और फिर ये पूरा प्रकरण ख़त्म हो जाएगा। फिर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा आएगी, उसको स्किप करते हुए अपन डायरेक्ट सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि पे जाएंगे, क्योंकि उभयाभासी को समझने के लिए अपन को निश्चय भासी भी देखना पड़ेगा और अभी उतना समय शेष नहीं बचा है। डायरेक्ट सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि पे अपन जाएंगे और वो प्रकरण को उठाएंगे। आप लोग सम्यक्त्व सन्मुख हो, मिथ्या दृष्टि ना हो, इसी मंगल भावना से आज के प्रवचन को विराम देते हैं।